दरअसल भारत का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो पिछले लगभग 3 साल से लगातार प्रेशर में था, अब आखिरकार वापसी करता हुआ नजर आ रहा है। 11 क्वार्टर्स की गिरावट और भारी राइट ऑफ्स के बाद मार्च 2026 तिमाही में सेक्टर ने फिर से ग्रोथ दिखाई है। जो टोटल लोन पोर्टफोलियो है वो बढ़कर 3.3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी कि करीब करीब 5.3% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। साथ ही जो खराब लोन हैं वो भी घटकर 5 तिमाहियों के निचले स्तर पर आ गए हैं। तो ऐसे में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए कितना बड़ा बदलाव है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो प्रवीण सर, आपको क्या लग रहा है, कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं जो ये 11 तिमाहियों की गिरावट के बाद रिकवरी आई है? कितनी सस्टेनेबल आपको ये रिकवरी यहाँ पर नज़र आ रही है सर, या फिर मान के चलें कि शॉर्ट टर्म बाउंस ही एक देखने को मिल रहा है इसके अंदर? नहीं, इसमें दो फैक्टर हैं। एक तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है, इनका जो सबसे बुरा दौर था वो संभवतः यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक वक्त लगने लगा था कि क्या भारत में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस काम कर पाएंगे या नहीं, और उसे लेके आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि देश का जो सबसे गरीब तबका है, जो अनबैंक्ड लोग हैं, जिनके पास तक लैंडिंग या कर्ज लेने की का एक्सेस नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बैकबोन है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। बहुत सकारात्मक बात कही थी। लेकिन ये पूरा का पूरा सेक्टर कई मसलों से जूझ रहा था। आरबीआई के रेगुलेशन से तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों तरफ से मुश्किलें थी। एक तो एग्रेसिवली कर्ज बांटे गए जी, एक एक व्यक्ति को कई कई कर्ज बांटे गए। जिन लोगों ने कर्ज लिए उन्होंने जो एवर ग्रीनिंग होती है लोन की, वो की कि यानी आप एक कर्ज को नहीं चुका पा रहे थे तो आपने एक दूसरे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से या उसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया और उससे पिछला कर्ज चुका दिया, अब दूसरा कर्ज आपके पास हो गया। अब इस कर्ज को चुकाने के लिए आप एक और कर्ज लिया। तो एक ये मसला वहां खड़ा हुआ था। दूसरा मसला ये खड़ा हुआ था कि जो लोग लोन ले रहे थे उनमें से कई के प्रोफाइल ऐसे कतई नहीं थे जिनको लोन दिया जा सकता हो। यानी वहां आपकी जो डेलिक्वेंसी है या जो डिफॉल्ट का रेट है वो वहां पे आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, और अब जो आपने बताया कि 5 क्वार्टर के निचले स्तर पे पहुंच गया। तो इस मुश्किल से एक निजात यहाँ पे म्यूचुअल जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है इनको मिली। एक मसला था रेगुलेशंस का। कर्नाटक में अगर आपको याद हो, 1-1.5 साल पहले की बात है, एक बड़ा बवाल हुआ था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लेके, और तब वहाँ कर्नाटक सरकार एक अध्यादेश लेकर आने की तैयारी में आ गई थी कि हम अध्यादेश लाएंगे, कोई रिकवरी एजेंट अगर किसी बोरोवर को परेशान करता है तो सीधी एफआईआर वहाँ पे करने की बात कही गई थी। और वो ये माना गया था कि फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए कर्नाटक या बाकी की जगहों पे काम करना अब लगातार मुश्किल हो जाएगा। तो एक मसला ऊंचे ब्याज दर भी यहाँ पे थे, और ये मसला मैं सिमरनजीत आपको बताऊं 2009-10 के आसपास ही बहुत गंभीर हुआ था। 24%, 30%, 35% इस तरह के ब्याज जो है वो जब आप बिल्कुल जो गरीब लोग हैं उनसे जब लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपके डिफॉल्ट फिर बढ़ते हैं जी। तो एक तो कस्टमर और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बीच का ये मसला था। दूसरा मसला था लोन के रेट्स का। पिछले कुछ अगर आप वक्त को देखोगे, 1 साल के पहले के वक्त को, तो जो फंडिंग की कॉस्ट थी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की वो बहुत हाई थी, क्योंकि रेपो रेट भी हाई था, सबके लिए कर्जा महंगा था। आप होम लोन कोई लेने जा रहे थे तो 9, 9.5, 10% तक कर्ज थे अगर आप एनबीएफसी या इस तरह से लेते जी। अब पिछले 1-1.5 साल में जब से आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, कर्ज के जो साइकिल है वो नीचे आया, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए कर्ज को जुटाना आसान हुआ है, और इस वजह से अब इसका असर जो तिमाही है पूरी उसमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कि लंबे वक्त बाद सोचिए 11 क्वार्टर का मतलब आपका बड़ा वक्त हो गया। बिल्कुल एक साल में 4 क्वार्टर हुए तो लगभग 2 साल का वक्त हो गया। 2 साल बाद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जो लोन का पोर्टफोलियो है वो 3.22 लाख करोड़ से बढ़कर 3.39 लाख करोड़ पे पहुंचा है। बिल्कुल। तो पहली बार 2 साल में पहली बार आप ग्रीन शूट्स इस इंडस्ट्री में देख रहे हैं। ये इकोनॉमी और ये बिल्कुल जो छोटे लोग हैं,
रेहड़ी वाले, पटरी वाले, सब्जी बेचने वाले, ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात भी यहाँ पे है। सर आपने जो लोन पोर्टफोलियो का जिक्र किया जो बढ़कर अब 3.39 लाख करोड़ तक पहुँच गया है, तो क्या आपको लग रहा है ये जो ग्रोथ आई है ये हेल्दी डिमांड से आई है या फिर एक लैंडिंग पुश की वजह से देखने को मिला है? जो ये लैंडिंग का पुश नहीं है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बहुत सतर्क हुए हैं पिछले वक्त में, क्योंकि आरबीआई लगातार वार्निंग दे रहा था इनको कि साहब आपके यहाँ स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे जो एनबीएफसीज हैं और या जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो थोड़ा पीछे हटे फिर इस बिजनेस में। कई सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो दरअसल पहले थे ही माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ओके, बंधन बैंक इटसेल्फ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस था, चाहे आप और तमाम जो उनको देख लीजिए, वो जीवन हो गया या ऐसे दूसरे। तो इन्होंने खुद को थोड़ा कर्टेन किया, थोड़ा सा नीतियां सख्त की कि साहब हर आदमी को लोन नहीं बांटना, लोन बांटने से पहले उनका रिकॉर्ड देखना है, कैसे वसूली हो सकती है उसको देखना है, और एक ही व्यक्ति को एक बार बार लोन नहीं देना, या मल्टीपल जो आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है वो किसी एक ही व्यक्ति को कर्जा न दें, इस चीज़ को भी चेक करना है। तो अपनी पॉलिसीज़ को भी दुरुस्त किया है, ये भी बात है यहाँ पे। सर एक बात हम बोरोअर्स की भी करना चाहेंगे कि जो रूरल बोरोअर्स थे या लो इनकम बोरोअर्स थे, क्या आपको लग रहा है कि इनकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है उनमें भी थोड़ा सा यहाँ पर सुधार देखने को मिला है? हाँ, ये चीज़ भी एक महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है कि पिछले 2 साल को अगर आप देखेंगे, 2-2.5 साल में संभवतः जो देखिए रूरल डिमांड भी बढ़ी है। रूरल या कस्बे, अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ को देखेंगे, वहाँ पे कंजम्पशन का पैटर्न भी सुधरता हुआ दिखाई दिया है। वहाँ पे जो डिमांड है वो भी अपटेक हुई है, और ये इस वजह से होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि रूरल जो टीयर 2 टीयर 3 शहरों में जो लोग हैं उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है, और आमदनी में इजाफा संभवतः हुआ है इसी वजह से जो लोन की रीपेमेंट कैपेसिटी है उसमें सुधार आया है। और वो एक बड़ी वजह हो सकती है कि यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की लोन बुक भी बढ़ी है, क्योंकि जब आप ठीक कमा रहे हैं, जब आप कर्जा चुका पाने की आपकी हैसियत है, तो आपको कर्ज मिलने के आसार बढ़ते हैं, और इसी वजह से जो लोन बुक है उसमें इजाफा हुआ है।